अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुछ बना रही हूँ। तो हम पहले अपने किचन में जाते हैं और किचन में देखते हैं कि क्या बनाना है। जैसा है आज क्या बनाऊँ मैं, तो आज तो मैंने सोचा है कि मैंने थोड़े मैंगोज़ को यहाँ पे जो है कट करके रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है अमूल का क्रीम भी निकाल के रखा हुआ है फ्रिज में से कि थोड़ा सा जो है ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पे जो है मैंने काबुली चने थे, इसे बॉईल करके मैंने साइड पे रख दिया है कि ये बॉईल हो चुके हैं। और ये चने के लिए मैंने जो है यहाँ पे देखिए कि अभी ये हरा धनिया बहुत ख़राब ही आता है कि कितना भी साफ़ कर लो कैसा भी कर लो, लेकिन फ्रिज के अंदर ऐसे पीले पीले हो ही जाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है गुलमली की चटनी बना ली है यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो है ये मैंने ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा ये लहसुन जैसे थोड़े कलियाँ थी वो मैंने कट के छिलके के रख दी है। और यहाँ पे मिल्क है इतना, इसमें अच्छी खासी जो है क्रीम भी है, तो इसे मैं यही वेजल यही है मिल्क की, तो इसमें ही मैं बना लूँगी। यहाँ पहले जो है लाइट ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे मेरे सब चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई थी बिखरी कूटी हुई, तो इसे मैं बाद में जो है क्लीन कर लूँगी। और मैं यहाँ की पहले तो है लाइट्स को ऑफ कर दूँ। लाइटर बिल्कुल काम नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि बारिश के जैसा है तो बिल्कुल बारिश करते ही नहीं है। वैसे भी बहुत हैरान करते रहते हैं। मिल्क कितना गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं जो डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर, जो कि 2-3 चम्मच जितनी ली थी मैंने, और इसे जो अच्छे से पका लेंगे। चीनी में अपने हिसाब से लेंगे, तो मैंने इतनी ली है। और ये फौरन से जो है ये इतना ठीक हो गया है, देखिए इतना फटाफट ठीक हो जाता है ये तो बहुत फटाफट। और मुझे तो नीचे से चिपकने की बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि ये स्टील की है और ज़रा से भी चिपकी तो पूरा के पूरा जो है ख़राब हो जाएगा। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि मेरे तो एक काम नहीं रहते, 2-3 साथ में काम रहते हैं। एक काम के ऊपर तो मेरा फोकस रहता ही नहीं है। अभी जब रिलैक्स है तो चल रहा है देखिए, वरना तो मेरा नीचे से चिपक ही जाना रहता है। कोई ना कोई मतलब के बीच में से कोई आवाज़ दे देता है, या फिर कोई मतलब के कॉल्स वगैरह आ जाती है, या फिर कोई और चीज़ रहती है, तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे अटेंडिंग नहीं होती है मुझसे खाने पकाने में। तो यहाँ देखिए जो है ये पक जाएगा अभी इतना, और ये पक भी चुका है इतना। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ये हो गई और हम दूसरा कुछ काम करते हैं। अब बताती हूँ मैं कि। और ये है मेरा छोटा सा जार, कि मुझे परसों क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने बातों बातों में जो है इसे ढक्कन को यूं क्लोज करना था, और मैंने इसे यूं क्लोज कर दिया। इसके बाद तो खुले ही नहीं, और मुझे पकाना इतना लेट हो गया था, इतनी टेंशन आ गई थी, क्योंकि हाथ में इतने चिकने ऑयल वाले थे और पकाते पकाते इसका ढक्कन खुलना तो इतना इम्पॉसिबल हो गया था। इतनी मुश्किल से जो है मेरा आधा घंटा वेस्टेज हो गया कि मैंने क्या माना बातों बातों में इसको यूँ ही बंद कर दिया, इतना टाइट किया। ऊपर से क्या होता है कि ऐसा यूँ होता है, नहीं तो उसे एकदम टाइट से एकदम से पकड़ के एकदम अच्छे से टाइट से बंद करना पड़ता है। तो ये गलत तरीके से बंद हो जाता है तो बहुत मुश्किल आ जाती है। तो ये मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी बहुत बड़ी, और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो देखिए एकदम ये वाला तो चटनी हो गई है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ये वाली, और इसके साथ जो है ये मैंने यहाँ भिगो के रखी थी और साफ करके, तो इसे अंदर डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, देखिए ब्लैक ब्लैक फिर भी निकलता ही रहता है इसके अंदर से।
हालांकि मैं 2-3 बार धो चुकी हूँ इसको, और इसे भी अलग से मैंने धोया है। इसे भी अंदर डाल देते हैं और इसे जो है अच्छी तरीके से टाइट करके देख के और बंद करती हूँ इसे। देखिए एकदम टाइट करना रहता है क्योंकि इसका यूँ पोंछ लेना रहता है इसको। अब इसमें ग्राइंड कर देती हूँ इसे, और ये अच्छे से पीस लिया है मैंने इसे। और ये पैन गर्म हो गया है और इसके साथ में जो है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर। साथ में मैं डालूंगी चने का आटा, ये छोटी-छोटी 4 चम्मच जितनी ले लिया मैंने। थोड़े से करी लीफ डाल दूंगी अंदर और इसे मिला लेते हैं। चने का आटा एकदम से बराबर से भूनना चाहिए, एकदम से अच्छे से भुनेगा नहीं तो अच्छी खुशबू आ जाएगी। देखिए एकदम स्लो पे थोड़ा सा भून के, इसकी खुशबू नहीं करनी चाहिए, तो ये अच्छे से जो है ये अच्छे से पक जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और इसके साथ जो है मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच जितनी डालती हूँ। और इसके साथ ये है गरम मसाला, ये भी आधी चम्मच जितना डाल देते हैं। और बिना नमक अच्छे से डालेंगे हम वापस। आपको ऐसा हो तो अपने टमाटर भी डाल सकते हैं अंदर, लेकिन मैंने टमाटर डाल दिया है। और ये मैंने ग्राइंड किया था, इसे भी अंदर ऐड कर देती हूँ। कितना टेस्टी बनता है ये, तो बहुत अच्छा बनता है ये। क्वालिटी से मैंने बहुत अच्छा लगता है ये बनाने में। खाने में बहुत मज़ा आ जाती है, थोड़ा बारिश जैसा रहता है तो ऐसी चटपटी चीज़ें। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ठीक चाहते हो, वो हिसाब से आप पानी डालें। मेरे लिए तो इतना मैं डाल दिया इतना और इतना ठीक रखूँगी।
और इसके साथ जो है मैं चने डालूंगी अंदर। अच्छा लगता है ये तीखा और एकदम स्पाइसी, एकदम मसालेदार, ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए हो गया कंप्लीट। और ये जामुन है, इसे मैंने साफ कर लिया है, धो दिया है और इसे हम फ्रीज में रख देंगे। मेरे हस्बैंड लाए थे, अभी बारिश में बहुत अच्छे आ रही है और बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे भी हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इसके साथ ही मैंने मिक्सी के जार के अंदर से, ये भी ठंडा हो चुका है, ये हम पहले इसे ही अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स करना इसमें मिक्सी में। और ये मैंगोस थे जिसे मैंने कट करके रखा था, इसे भी मैं डाल दूंगी। और इसके साथ ये है फ्रेश क्रीम, इसे भी मैं डाल दूंगी। वो पानी भी हो गया शायद इसका, और निकल नहीं रही है। इसे मैंने कट कर लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं। तो ये फ्रेश क्रीम भी अंदर चली गई, इतनी बहुत गाढ़ी थी। मिक्सी में हम पीस लेते हैं इसे। और ये हो गई कंप्लीट। और ये इतना डब्बा है ये मेरे पास, इसमें हम जमा लेते हैं। ये इसके अंदर मैंने जमाने रख दिया है और इसे मैं थोड़ा और बचा हुआ है, इसे मैं रख दूंगी फ्रीजर में। और इसके साथ और एक इतना डब्बा इसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो ये 2 डब्बे हो जाएंगे और एक एक करके तो निकालने में आसानी रहेगी, तो फ्रीज के अंदर रख देते हैं हम इसे। डब्बा ज़ाफ़रान का ही था और इसे हम खोलते हैं।
के लिए रख देंगे। अब कितने घंटे में जमता है हम देखेंगे बाद में, और जमने के बाद बताऊंगी मैं आप कि कैसा जमा है ये और कैसी लगी आइसक्रीम, बताना आप। और ये अभी तक तो जमी नहीं है, ये तो सिर्फ लिक्विड ही है, अभी तो बिल्कुल जमी नहीं है, थोड़ी सी साइड पे जमी हुई है, देखें। अभी इसमें जमना बहुत बाकी है, ये तो कल हो जाएगी जमते जमते। और मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा है, कितना वेट करूं कि इसे जमाने का टाइम दूं। यूँ मन होता है कि इसे अभी न गिलास में डालूं और पी जाऊं। और यहाँ देखिए चना मसाला रेडी हो चुका था, और ये देखिए इतना टेस्टी बना हुआ था, और इतना खाने में भी बहुत मज़ा आई, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो चुका था।